उत्तरकाशी में बादल फटने से हाहाकार। धराली गांव में बहकर आया मलबा, 4 लोगों की मौत, 12 मजदूरों के दबे होने की सूचना, 50 से ज्यादा लोग लापता। बादल फटने के बाद धराली में चारों ओर तबाही का मंजर, मलबे में दबे नजर आए कई घर, मची चीख पुकार, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। धराली गांव में बादल फटने के बाद जान बचाकर भागे लोग, मलबे से निकलता दिखा एक शख्स, बादल फटने का खौफनाक मंजर देख दहशत में पर्यटक। 30 सेकंड में तबाह हो गया उत्तरकाशी का धराली गांव, मलबे की चपेट में आने से होटल जमींदोज, गाड़ियां टूटी, देवभूमि पर प्राकृतिक आपदा की मार। उत्तराखंड के हर्षिल में आर्मी बेस कैंप के पास फटा बादल, पहाड़ों से आए मलबे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। धराली के पास सूखी टॉप में भी फटा बादल, बादल फटने के कारण गंगा नदी ने धारण किया रौद्र रूप। बादल फटने के बाद नीचे आया पहाड़ का मलबा, जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी लैंडस्लाइड, सड़क मार्ग खराब हो जाने से कई गांव के आपस में संपर्क टूटे, निचले गांव में गहराया संकट, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में फिर बिगड़े हालात, भारी बारिश से ज्यूनी नाला फिर से उफान पर, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत, चंबा में बीमार महिला को उठाकर युवाओं ने पहुंचाया अस्पताल, रास्ता टूटने की वजह से नहीं आ सकी थी एम्बुलेंस। पहाड़ दरकने से बंद पड़े चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का प्रयास जारी, रात से बंद है सड़क, बाढ़ बारिश की वजह से पूरे हिमाचल में 300 के करीब रास्तों पर आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खलीनी बाईपास में गाड़ियों पर पहाड़ का मलबा आया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 2 व्हीलर भी मलबे की जद में आए। उत्तराखंड के बड़कोट इलाके में देखते ही देखते तेज बहाव में बही बकरियां, करीब 20 से 25 बकरियों की डूबने से मौत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पानी में डूबे घाट, तेज बहाव के साथ बह रही है गंगा नदी, पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते जलस्तर में इजाफा। यूपी के श्रावस्ती में भीषण बारिश के चलते उफान पर नदियां, राप्ती नदी से जुड़े सभी गांव का अलर्ट किया गया, नेपाल से भी भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। यूपी के चित्रकूट में यमुना और मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बने, पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूपी के हापुड़ में भरभरा कर गिरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची महिला, जर्जर बिल्डिंग होने के चलते पहले ही बंद कर दिया गया था स्कूल। यूपी के वाराणसी में उफान पर नदियां, तेज बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, लगभग सभी घाट पानी में डूबे, रेस्क्यू टीम मुस्तैद। भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में यूपी के 14 जिले, पूरे राज्य में 690 से ज्यादा गांव प्रभावित, 1,16,000 से ज्यादा लोगों पर असर, हालात की निगरानी के लिए 1100 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई। प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़े, गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ के चलते 108 शहरी मोहल्ले और गांव प्रभावित, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस ने संभाला मोर्चा। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से हुई पुलिस की भिड़ंत, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, सचिन पायलट के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के शहडोल में हैंडलूम की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में यूरिया का संकट बरकरार, खाद के लिए वितरण केंद्र के बाहर घंटों लाइन में खड़े हैं किसान, भूखे प्यासे खाद मिलने का कर रहे हैं इंतजार। दिल्ली के तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया हिस्सा, दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान का किया गया आयोजन, सीएम ने कहा, हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी समझे लोग। मणिपुर में 6 महीने बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन, लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव को मिली मंजूरी, राज्य में 13 फरवरी तक लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन। दिल्ली में ईडी दफ्तर में उद्योगपति अनिल अंबानी की पेशी, 17,000 करोड़ के लोन घोटाले का आरोप, हाल ही में अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने की थी रेड। अयोध्या बनी विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन नगरी, 2020 से 2025 के बीच रामनगरी आने वाले लोगों की संख्या 25 गुना बढ़ी, पिछले साल अयोध्या में 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन किया। दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, महात्मा गांधी को किया नमन, 5 दिन की यात्रा पर भारत में है फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस।
लखनऊ में 50 लाख का सोना लेकर सराफा बाजार से फरार हुआ युवक सीसीटीवी में फरार होते नजर आया। आरोपी अनिल चौधरी सोने की कारीगरी का करता था काम। दिल्ली पुलिस ने बाबा के भेष में स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार। मोती नगर इलाके में महिलाओं को निशाना बना रहा था गिरोह।